मीटिंग्स आर हैपनिंग। रक्षा मंत्री की ट्राई सर्विसेज चीफ की तरफ से मीटिंग्स चल रही हैं। फरवरी में जो इंडियन आर्मी का स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हैज बिगन। पीएम मोदी की तरफ से जो स्पीच आई कि भैया काफी प्रॉब्लम आ सकती है और हमको तैयार रहना पड़ेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स। उन्होंने फोकस सिर्फ इसके ऊपर नहीं करा, बट एक इन ऑल एस्पेक्ट्स की बात करी। तो ये एक अगर बड़ा आप इसको जब इनको कंबाइन करते हो, आपको कुछ दिखता है कि भैया देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर दैट वी डोंट नो। कहीं ना कहीं कुछ बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है वेयर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड। और ये आप अगर पाकिस्तानी चैनल्स को देखें, पाकिस्तानी हैंडल्स को देखें ट्विटर के ऊपर, दे आर ऑल सेइंग दिस कि इंडिया इज गेटिंग रेडी बॉस, हमारा नंबर आने वाला है। दे आर सेइंग दैट वेरी ओपनली। और यहां तक कि अगर आप देखें न्यूक्लियर थ्रेट अगर एक इनका एम्बेसडर आके देता है और ये बोलता है कि भैया अगर अमेरिका और इजराइल ने कुछ करा तो हम इंडिया को बॉम्ब कर देंगे। दीज थिंग्स जस्ट डोंट हैपन रैंडमली। बात दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान में ये परसेप्शन डेवलप किया गया ताकि एजेंट काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के बड़े मुश्किल ताल्लुकात हैं कश्मीर, उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ हमारी हालत ये है जी, ये 3 केसेस तीनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। और जैसे मैंने कहा अननोन गनमैन भी अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं कि भाई पूरे साल उन्होंने क्या किस किस को कहां ठिकाने लगाया। एक जानिब ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान की अमेरिका के साथ बातचीत को सबूताज करने की कोशिशें भी हो रही हैं। और ऐन उसी मौके पर पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ 4 हमले। इस सब के अंदर दुश्मन किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के मिशन पर लग चुका है, इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान की अफवाज की कार्रवाइयां भी जारी हो सारी। अलबत्ता पाकिस्तान बहुत वाज़ेह अंदाज में यह बता देता है कि हम ना कतर हैं ना ही कोई और रीजनल मुल्क, हम पाकिस्तान है। ऐसा कोई एडवेंचरिज्म अगर किसी ने किया तो फिर हम घर तक पहुंच जाएंगे और फिर वो डिस्ट्रक्शन होगी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगी। लेकिन अब पाकिस्तान की सरजमीन पर जो हमले हुए हैं, 4 हमले एक साथ पाकिस्तान की अफवाज पर। कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आपको पता है कि 2014 में पावर में आए। उससे पहले अगर आप देखें तो वो 15 साल गुजरात के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। लेकिन 2014 से लेके अब तक क्या वाकई ही पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को समझ सका है कि उसका माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है? मैं नहीं समझता कि हम उसकी बात समझें। 2014 में पावर में आए, 2019 तक उन्होंने एक पाकिस्तान का विजिट किया और फिर उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि उड़ी का वाकया हो गया था। और उन्होंने कहा नहीं, हम इनके साथ नहीं चल सकते। और वो मौका था इंडिया की उड़ान का। और हुआ क्या? इंटरेस्टिंग चीज है ये, सुने आज हुआ क्या कि इमरान खान पूरा 1 साल इंतजार करते रहे क्योंकि उनके इलेक्शन पहले हो गए, अगले साल 2019 में होने थे। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी से अभी तो बात नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन के मोड में है। तो अभी जब वो इलेक्शन जीत के आएंगे उनके पास फ्रेश मैंडेट होगा, वो वजीर आजम दोबारा बन जाएंगे क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं 2019 में जब वो वजीर आजम बनेंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। यहां पर जो खबरें आ रही है ये मैसिवली डोमिनेट कर रही है। अल जजीरा की जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी उसने सर पकड़ा हुआ। और अब ऐसे में आज धुरंधर को प्रोपोगेंडा कहने वालों के बीच हम एक खबर लेकर आए हैं। यह खबर आप जब सुनेंगे तो आप निश्चित तौर पर हैरान रह जाएंगे। खबर का ट्विस्ट आपको शायद आखिरी में समझ में आए, लेकिन आज बाद उसके फ्रंट पेज की स्टोरी है, वहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू हेल। जानू में खुश आमदीद। अमरीश पुरी की वो फिल्म है ना, दिलवाले दुल्हनिया लेकर जाएंगे, शाहरुख खान की फिल्म है। उसमें अमरीश पुरी नाज़रीन वो दाने डाल रहा था कबूतरों को, कह रहा था आओ आओ। आपने देखा पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शंस कि भारत हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, भारत हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर आप कुछ सिनेरियोज देखें, इससे लगता है कि भारत की तैयारी बहुत तेज चल रही है। पहली बात, भारत के जो एयर चीफ है वो स्वर्ण मंदिर गए अमृतसर और वहां उन्होंने दर्शन किए। भारत के जो आर्मी चीफ है वो जगन्नाथपुरी गए, उन्होंने वहां दर्शन किए। और ऐसा माना जाता है कि जब ये सारे जो चीफ होते हैं, एयर चीफ, आर्मी चीफ, जब ये भगवान के पास जाते हैं और एक साथ जाते हैं यानी एक ही टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये बेसिकली विनिंग, जीत का आशीर्वाद ले जाते हैं।
अब जीत का आशीर्वाद लेने गए हैं तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई की तैयारी चल रही है। और उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज वेटिंग, क्योंकि पाकिस्तान में पिछली बार कुछ आतंकवादी बच गए थे, उन्होंने फिर वहां एक आतंकवाद का नेटवर्क शुरू कर लिया है, फिर वो भारत पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हमारा जो तरीका है वो हम डिफेंसिव नहीं है, वो ऑफेंसिव है। हम ऑफेंसिव डिफेंस करते हैं, यानी हमला करो, अपने जो दुश्मन उनको वहीं मार गिराओ, बजाय कि पहले वो आए हमारे निर्दोषों को मारे फिर हम मारे, हम पहले ही क्यों ना मार दें, व्हाई शुड वी वेट। हम इस पे चल रहे हैं, तो भारत तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले एक वीक में 2 बार सीसीएस की मीटिंग की है, और ये सीसीएस की मीटिंग जो होती है वो बहुत अहम होती है वॉर के टाइम पर। भाई बताया यही गया है कि जो मीटिंग हो रही है वो ईरान अमेरिका वॉर में जो हो रहा है उसका इफेक्ट भारत पर क्या पड़ेगा उसके बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन एक वीक में 2 बार होना नॉर्मल बात तो नहीं है। तीसरी बात, अफगानिस्तान BLA एक्टिव है और वो चाहते हैं कि भारत उनका साथ दे, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनका अपना एयरफोर्स नहीं है। पाकिस्तानी वहां जा रहे हैं, ऊपर से हमले कर रहे हैं और भागा रहे हैं। जमीन पे वो पाकिस्तान को बहुत मार रहे हैं, बट हवा में उनके पास कोई डिफेंस नहीं है फिलहाल। हालांकि उन्होंने एक एयर गन से एक फाइटर जेट गिरा दिया था F-16, वो भी एक अजीबी कारनामे पाकिस्तान वालों की है। तो ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी चल रही है। हाँ जी, एक रीजन ये भी है कि गर्मी शुरू हो चुकी है और भारत ने डैम में पानी रोक रखे हैं अपने, और जैसा पाकिस्तान ने कहा था कि अगर भारत ने पानी रोका हम हमले करेंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी हमले कर दे, एयरफोर्स हमले करने की कोशिश करे, या फिर पाकिस्तान वाले किसी आतंकवादी संगठन को काम दे दें कि आप जाओ और आप जाके हमला करो, आप जाके पाकिस्तान का तरफ से उन डैम्स को उड़ाओ और फिर भारत को हमला करना पड़ेगा। तो भारत तैयारी पहले कर रहा है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर अलार्म्स की दोबारा टेस्टिंग हुई है। अलार्म याद है आपको, वही ऑपरेशन सिंदूर 2 वाले, ऑपरेशन सिंदूर वाले के अलार्म बजते सब घर के अंदर, वो तैयारी फिर से हुई है। पाकिस्तान के जो बॉर्डर है पंजाब वाला हमारा, उसके बॉर्डर के गांवों को खाली कराया जा रहा है। इसका मतलब कुछ बड़ा वॉर की तैयारी कर रहा है भारत, ये पक्की बात है। 2 बार सीसीएस की मीटिंग होना, 80,000 करोड़ रुपए के हथियार परचेस करना, जो हमने आपको वीडियो बना के बताया था। तो इतनी सारी चीजें एक साथ जो हो रही है उसका कुछ तो रीजन है, और वो रीजन पाकिस्तान से लड़ाई का ही है। अब वो लड़ाई पाकिस्तान शुरू करता है, ऐसा भारत के पास रिपोर्ट है, इसलिए भारत तैयारी कर रहा है, या भारत ही चाहता है अटैक करना, ये तैयारी क्या चल रही है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मोदी जी की तैयारी है। मोदी जी चाहते हैं अपने आप को हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर करवाना। उसके लिए उन्होंने बीजेपी के 3 एजेंडास थे। पहला एजेंडा था राम मंदिर बनवाना, उन्होंने बनवा दिया। दूसरा एजेंडा था CAA लागू करना, यानी सबके लिए कॉमन सिविल कोड लागू करना पूरे भारत के लिए, उन्होंने लागू कर दिया। तीसरा उनका मुद्दा है POK, पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर, जो भारत का हिस्सा है उसे भारत में वापस मिलाना, और तीसरा ही बाकी है। और ये उनका 3rd टर्म है एज प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद बहुत कम चांस है कि वो फिर से PM के लिए लड़े। हो सकता है वो लड़ भी ले एक बार चुनाव, अगर उनकी एज साथ दे, क्योंकि अभी तो 3 साढ़े साल वो वैसे भी PM रहेंगे। उसके बाद क्या एज है, क्या तरीके हैं, वो एक बात की बात है। तो अगर ये सब देख लिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि उनकी तैयारी हो कि इसी टर्म में वो तीसरा वाला काम भी निपटा दें, तो भारत के जो नासूर है पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर, जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान ने जबरन तरीके से छीन लिया था हमसे पहले, और बाद में हमारे नाकारा सरकार की वजह से वो पाकिस्तान के पास ही रह गया, उसे वापस लेने का टाइम आ गया है। और ग्लोबल हालात भी देखें तो इससे बड़ा टाइम भी मिलेगा भारत को हमला करने का। अमेरिका बिजी है ईरान में, रशिया इज ऑलवेज इंडियाज फ्रेंड, चाइना विल नॉट अटैक भारत पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के लिए भी लायबिलिटी है, क्योंकि वो फिर झुक गया है अमेरिका के कदमों में। तो सब देखते हुए एक बेस्ट टाइम है। अब देखना ये है कि ये सच में अटैक होता है या फिर नहीं होता। एंड आई एम थिंकिंग कि ये वॉर इज कमिंग। जय हिंद, जय भारत।